नमस्ते। मेरा नाम सुधा नागर है और मैं विलेज आकिलपुर गौतम बुद्ध नगर से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम वैद्य दिनेश कुमार भाटी है, जो मीतापुर से हैं और डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हैं। और अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गाज़ियाबाद में ही रह रहे हैं, राजनगर में। और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ और वो हमसे अलग रह रहे हैं अपने क्लिनिक पर, जहाँ पर वो दवाइयाँ देते हैं। मैंने 16 अक्टूबर को एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने हस्बैंड और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ बातें लिखी थी और वीडियोस भी डाली थी, जिसमें एक कौशल नाम की लड़की है जो मेरे हस्बैंड के साथ रह रही है, जिसको वो प्यार करते हैं और उसी के साथ अपनी क्लिनिक पर रह रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मेरी वो वीडियोस और पोस्ट को देखकर जो कमेंट किया था, उसमें ये लिखा था कि मैं एक अच्छी लेडी नहीं हूँ और मैंने अपने पति को छोड़ दिया होगा और मैंने अपने ससुराल वालों को बहुत परेशान किया होगा और मैंने अपने पति के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए होंगे या बहुत सारे केस किए होंगे और मैं अपने पति को छोड़कर घर से चली गई। और जब घर का मालिक घर में नहीं रहेगा तो दूसरा तो घर के अंदर आएगा ही। और अगर पत्नी अपने पति के साथ नहीं है तो वो तो किसी और को तो भाई रखेगा ही अपने साथ में। तो लोगों ने जो इस तरह के कमेंट किए थे वो उनकी सही बात है, उन्होंने ठीक किए थे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और मैंने जो पोस्ट डाली है, जो मैंने वीडियोस डाली है, अगर मुझे छोड़कर अदर कोई पर्सन ये चीज डालता और मैं देखती तो शायद मैं भी अपनी यही राय बनाती कि शायद जो पहली बीवी है वो अपने पति को छोड़कर चली गई होगी और उसने अपने ससुराल वालों पर बहुत सारे केसेस किए होंगे, क्योंकि मोस्टली लड़कियां यही करती हैं। वो शादी करके जाती हैं और शादी के 1 साल बाद ही अपने ससुराल वालों से अलग हो जाती हैं और अपने ससुराल वालों पर ये आरोप लगाती हैं कि वो हमें मारते हैं, पीटते हैं और हमसे दहेज मांगते हैं। और जो लड़के होते हैं जब वो अपनी बीवियों को छोड़ते हैं तो वो अपनी बीवी पे सिर्फ एक ही आरोप लगाते हैं कि वो कैरेक्टरलेस है और उसके बहुत सारे लड़कों से गलत संबंध है, इसीलिए मैं अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता। तो इसलिए लोगों की राय सही है कि ऐसा करती हैं लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां करती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 9 साल अपने हस्बैंड के साथ रही हूं और ऐसा नहीं है कि मैं जो 9 साल उनके साथ रही तो वो उस टाइम हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, 9 साल हम बहुत प्यार से रहे, ऐसा नहीं है। बहुत बार हमारी लड़ाइयां हुई जो सबकी होती हैं, लेकिन एक बुरा टाइम था तो उसके बाद एक अच्छा टाइम भी आया। तो जब अच्छा टाइम आया तो हम बुरे टाइम को भूल गए और 9 साल हम साथ रहे। 9 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड इस कौशल नाम की लड़की से मिले, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को बड़ी ही चालाकी के साथ छोड़ा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया वहां पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, समाज को कुछ समझ नहीं आया, रिश्तेदारों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और मुझे तो लास्ट 2 साल पहले तक भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने पति को नहीं छोड़ा, ना मैंने अपना घर छोड़ा और ना मैं किसी जिम्मेदारी से पीछे हटी, ना मैंने अपने ससुराल वालों पर कोई केस किया, ना उन्हें परेशान किया बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस किया 2014 में, मैंने उनके ऊपर कोई केस नहीं किया। बल्कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, जब मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चले गए, अपनी क्लिनिक पर जाकर रहने लगे और घर में हमें अकेला छोड़ गए, उसके बाद मैंने जीवन में बहुत फाइट की और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया। और मैंने 2014 में ही अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो प्यार का और विश्वास का होता है। अगर उस रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना, रीजन कोई भी हो, नहीं रहना, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आप जिसके साथ रहना चाहो रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेरा बेटा है ये आपका भी है और मेरा भी है। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो इस बेटे के लिए कि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे इसे एक अच्छा नागरिक बनाना है। और या फिर हम दोनों मिलके अलग अलग रहते हैं और दोनों मिलके अपने इस बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और आपको जिसके साथ रहना आप रहो। मुझे तो भाई शादी करनी नहीं है और ना मुझे किसी के साथ लिविंग में रहना है, मुझे सिर्फ अपना बच्चा पालना है। मैंने उनको ये बात समझाई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये जवाब दिया कि अगर मैं इस बच्चे को दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं इस बच्चे को अपना सब कुछ दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं अपने इस बच्चे को 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को और जो समाज के लोग थे, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, सबने उसको बहुत समझाने की कोशिश की बट उसको समझ नहीं आया। तो पिछले 6 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ वो इसलिए नहीं लड़ रही हूँ कि मुझे अपने पति के साथ रहना है
उसकी पत्नी बनके, या मुझे अपना पति अपने पास वापस चाहिए, या मुझे अपने अधिकार चाहिए। नहीं, मैं 6 साल से अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही हूँ और शायद आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब जाके जब मुझे पता चला कि जो लेडी मेरे हस्बैंड के साथ रह रही है, ना तो उसका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ है, और मेरे पति का तो मुझसे डाइवोर्स हुआ ही नहीं है, और उसकी एक 7 साल की बेटी है आरोही, जिसको उसने अपने आप से अलग कर रखा है। वो मेरे पति के साथ रहती है, वो अपनी बेटी को साथ में नहीं रखती है, और मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। उसने अपनी बेटी को अपने माँ बाप को दे रखा है, और मेरे हस्बैंड की मुझसे शर्त है कि मेरे बच्चे का सौदा हो रहा है। मेरे ही बच्चे का सौदा नहीं हो रहा है, सौदा सिर्फ दोनों बच्चों का हो रहा है, मेरे बेटे का भी हो रहा है और उसकी बेटी का भी हो रहा है। दोनों बच्चों का सौदा हो रहा है। कैसे सौदा हो रहा है? मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते हैं कि मैं इस बच्चे को 5 लाख रुपए दूंगा, जिसमें वो FD भी बनवा चुके हैं मेरे बेटे की 5 लाख की, कि मैं इस बच्चे को 5 लाख रुपए दूंगा और आफ्टर डाइवोर्स इसके स्कूल की फीस डिपॉजिट करूंगा, ठीक है, और आप मुझे डाइवोर्स दोगे इसके बदले। जो कौशल नाम की लड़की जो मेरे हस्बैंड के साथ रहती है, उसका ये कहना है कि जब उसका पति उसे डाइवोर्स दे देगा तो वो उस बेटी को अपने हस्बैंड को रिटर्न कर देगी, वरना वो बेटी नहीं दी जाएगी, वो बेटी उसके माँ बाप के पास रहेगी। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, मैंने उस लड़की को बहुत समझाया कि प्यार करना गलत नहीं है। आप किसी जो आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्यार में इतने पागल मत हो जाओ कि आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ। जिस बच्चे को आप इस दुनिया में लेके आए हो, आप भूल जाओ कि वो आपका बच्चा है और उसे आपकी जरूरत है। इसी चीज की मेरी 6 साल से फाइट चल रही है। इसी बात को लेकर मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, और मैं समाज और रिश्तेदार और कानून, इन तीनों से फाइट करने के बाद सोशल मीडिया पे आई हूँ। जब मेरी बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आया, उस लड़की को बातें समझ नहीं आई, तब जाके मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। और मेरी लड़ाई अपने बेटे को लेकर है और उस कौशल की बेटी को लेकर है, अदरवाइज अपने आप को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो शायद सेंड नहीं हो पाएगी।